देवदूत वानर सेना का मीरा रोड में महासम्मेलन 3.5 वर्ष में 50,000 से अधिक पीड़ितों की मदद। सोशल मीडिया के माध्यम से अब तक लगभग 20 करोड़ की आर्थिक मदद। देवदूत वानर सेना में 1.5 लाख से अधिक लोग सक्रिय सदस्य के रूप में जुड़े। मुंबई से सटे मीरा रोड के शिवार गार्डन में देवदूत वानर सेना का पहला भव्य महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में सभी जाति धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय विधायक प्रताप सरनाइक ने देवदूत वानर सेना के कार्यों की खूब सराहना किया एवं स्वयं को भी इस संस्था में सदस्य बनाने की अपील किया। देवदूत वानर सेना के संरक्षक अजित प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दुबे, कोषाध्यक्ष मनप्रीत कौर, संरक्षक विक्रम प्रताप सिंह, विवेक सिंह तन्हा, सह संरक्षक सुधाकर सिंह बिसेन सहित संस्था से जुड़े अन्य गणमान्य लोगों ने अपनी बात मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने की अपील किया है। की धरती पे शिवार गार्डन पे हो रहा है। सबसे पहले लोगों को यहाँ पे मुंबई की धरती पे उनका हार्दिक अभिनंदन तथा तमाम पदाधिकारी जो कि उत्तर प्रदेश की धरती से, पूर्वांचल की धरती से आए हैं। जो बेल्ट जो है कहीं ना कहीं ऐसा लोग कहते थे कि थोड़ा पिछड़ा हुआ है, उनका मानसिक स्थिति भाई ठीक है, ऑपरेट नहीं करते, एक दूसरे का मदद नहीं करते। जो अमीर है एकदम अमीर है, जो गरीब है पिछड़ा तबका है उसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन कहीं ना कहीं वानर सेना ने सारे मिथक को तोड़ दिया है। जो ऑफिसर IAS IPS लोग एक बार IAS IPS बनने के बाद अपने दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे ऑफिसर्स होने के बाद भी जो है, ऐसे सफल व्यक्ति होने के बाद भी अपने पीछे छूटे हुए जो है वो आम आदमी जो है, जो व्यक्ति अभाव में जी रहा है, जो अपना भरण पोषण के बाद जो है अपने मेडिकल को पूरा नहीं कर सकता है, अपने ट्रीटमेंट को पूरा नहीं, ऐसे लोगों के प्रति इन लोगों ने कल्पना किया है। और वो कल्पना जो है आज एक पूरे उत्तर भारत में प्रचलित हो गया है कि वानर सेना का नाम आते ही लोग जो है अपना अपना सहयोग का हाथ बढ़ा देते हैं। वही सहयोग का हाथ मुंबई पे जो है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ मुंबा देवी की कृपा से सारे सफल लोग हैं यहाँ पे। तो आज यहाँ मुंबई के सभी हमारे समाज के लोगों ने एक अपना अपना हाथ बढ़ाया है, हाथ बांटने का काम किया है। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने स्वागत किया है ऐसे महानुभावों का जो है कि जो कि इतना सुंदर काम वो उत्तर भारत की धरती पे करते हैं। और ऐसे ही कल्पना से, ऐसे ही संस्थाओं से हम सभी लोग आज यहाँ पे सीख लेंगे जो है कि हम लोगों को भी जो है कहीं ना कहीं जो अभाव में जी रहे, जो अपना पूरा कहीं ना कहीं जो है ज़रूरत पूरा नहीं कर सकते, उनके ज़रूरत में हम कहीं ना कहीं मददगार बने जो है, ऐसी आह्वान यहाँ पे हम लोग करेंगे जो है। और इनके किए हुए कामों को यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे जो है, और इनका जो काम है वो बिल्कुल सराहनीय है। उसके बारे में आप सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे जो है, मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा, उतना ज़्यादा अच्छा मैसेज जो है जाएगा जो है हमारे समाज में। मदद कर लेता है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये प्रवृत्ति है, कोई संगठन नहीं है, वानर सेना एक प्रवृत्ति है कि जैसे बंदर अपने साथी को छोड़ के नहीं जाता, घेर के खड़ा रहता है मदद करने की, वैसे जो जहाँ है मदद करता रहे। हम लोग भी उसके लिए करेंगे, आप लोग हैं और अगल बगल जो सुने वो अपनी मदद की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाए। बड़ी प्रांजल है। हम चाहते हैं कि मानवीय संवेदना जो हमारे अंतस में छुपा हुआ है, हम उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश से काम शुरू किए थे और आज महाराष्ट्र की धरती पे इधर हम लोगों के पूर्वांचल से बहुत सारे लोग आकर के बड़ा समृद्ध हुए हैं। और हम चाहते हैं कि वो लोग गांव जवार से ज़मीन से अपने जुड़ करके लोगों की मदद में भारी संख्या में भाग लें और इस मानवता की हमारी जो मुहिम है उसको सफल बनाएं। कि हम लोग लोगों की सहायता से, लोगों की मदद लेके किसी गरीब आदमी का या कोई की मुसीबत में फंसे हुए आदमी को मदद करते हैं। तो आज जितने लोग आए हैं उनसे हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि आप अपने अगल बगल या हम लोग जो अभियान चलाते हैं उसमें सहयोग करिए, या आप जहाँ रहते हैं वहाँ अगल बगल कोई संकट में फंसा व्यक्ति हो तो उसके साथ आगे आइए, मिल के लोगों से अपील करिए, उसकी मदद करिए।
और समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं कि अगर आप कहेंगे तो बहुत से लोग निकल के मदद करेंगे, पैसा का, खून का। और चूंकि हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि हम लोगों ने कई हजार लोगों की मदद की है, एक दो लोगों की नहीं, कई हजार, पचासों हजार की मदद, और दूसरे के सहयोग से उसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। बताया जाता है कि वानर सेना जो है एक सोशल मीडिया के माध्यम से अब तक करोड़ों लोगों की मतलब मदद कर चुके, करोड़ों रुपए की। जी, यह कैसे संभव हुआ, जरा उसके बारे में। ये हम लोगों ने कोरोना काल में पहले शुरू की मदद, इसके बाद जैसे मेडिकल हेल्थ के लिए कोई बता दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है इलाज के लिए, तो हम लोग उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर और उसका डिटेल लेके पता करके सोशल मीडिया पे अपील करते हैं। और जो हमारे परिचित हैं, हमारे ग्रुप के लोग हैं, उनको जो है एक ग्रुप बना लिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप, और कहा जाता है 10, 20, 50, 100 रुपया आप देना शुरू करिए। और अभी तक हम लोगों ने 2 साल में कम से कम 20 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया होगा, और उसमें 10,000, 20,000 से लेकर 3 करोड़ तक। एक लड़के को इंजेक्शन चाहिए था, यशमय टाइप 1 का था, अनमय का। 20 दिन में हम लोगों ने 30 करोड़ रुपए मांग लिया था। हमने कहा था कि एक एक रुपए देंगे तब भी 16 करोड़ की जरूरत थी, 16 करोड़ हो जाएगा। तो हम लोग जो है इसे अकाउंट में मांगते रहते हैं। ये कहाँ से लेकर मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो मैं काम उनका देख रहा हूँ, आज सुबह जब भी विक्रम भाई ने मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताया तभी मुझे इतना कुछ लगा नहीं था। हम हमेशा रोज़ के रोज़ बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, तो एक कार्यक्रम उसमें से एक होगा ऐसा लगा, मगर जो उनकी बातें सुनी, उन्होंने जो जो काम किया वो सुना, और उनके बारे में उनके काम करने की जो पद्धति मैंने देखी तो मैं प्रभावित हो गया। मैंने कहा कि नहीं, ये काम तो समाज के हर इंसान ने करना चाहिए। मैंने सलमान खान की एक पिक्चर देखी थी, उसने कहा था कि नहीं, 3 लोगों को खाली आप भेजो एक चीज़, जो आगे के 3 लोगों को भेजेगा वो 3 लोगों को भेजेगा। वैसा ही काम हमारे अजीत भाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। और कोई राजनेता नहीं है, कोई उनसे आगे भविष्य में राजनेता बनने की, सिर्फ समाज में जो पीड़ित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो जिनको मेडिकल इक्विपमेंट के माध्यम से मदद की ज़रूरत होती है, वो मदद करने की वो कोशिश करते हैं, वो भी भीख मांग के। तो ये बहुत बड़ा समाज के लिए उनका योगदान है। और ऐसी व्यक्ति और समाज में इनके अजीत भाई जैसे और ये वानर सेना जैसे, और अगर 100-200 ये कुछ NGOs अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं तो कहता हूँ इस भारत देश का जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाएगा। कोई गरीब ये मेडिकल जो इमरजेंसी है उसके सिवा रह नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसी संस्था है उसके साथ में रहेगी। और खासकर 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन एक छोटी सी बच्ची को देने का एक महान काम उन्होंने किया। मैं तो खाली न्यूज़पेपर में पढ़ता था कि ऐसा कुछ हो गया का, मैं भी अचरज में आ गया था, क्योंकि मेरे लाइफ में कभी 16 करोड़ का इंजेक्शन मैंने ना देखा था ना सुना था। वो आज मालूम पड़ा कि ऐसे एक महान इंसान के साथ मैं आज जुड़ गया हूँ जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। मैंने उनको कहा कि भाई एक सदस्य के रूप में, जैसे आपने विक्रम भाई को साथ में लिया, जैसे हमारे उदय भाई को साथ में लिया, वैसे एक प्रताप सरनाइक भी आपका महाराष्ट्र के एक भाई के तौर पे आपको साथ में लेना पड़ेगा। और उनके मेडिकल जो मदद की उनकी जो आकांक्षा है, उनकी मनीषा है, उसके साथ मैं भी एक जुड़ जाऊंगा और जो जो सेवा उनके माध्यम से कर पाऊँ भविष्य में वो करूँगा। मैंने उनको ये भी प्रॉमिस किया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में हरिवंश राय बच्चन जी के नाम का हिंदी भाषा भवन, जो अभी मैंने क्लियर करके हरिवंश राय बच्चन उत्तर भारतीय हिंदी भाषा भवन जो उसका नाम होगा, उसमें ब्लड डोनेशन के नाम पे जो ब्लड बैंक चलाई जाती है, वो ब्लड बैंक के लिए अगर एक जगह हम एक माला अगर उनको दे देंगे तो और भी समाज के गरीबों को जो ब्लड की ज़रूरत होती है, इनकी सेवा भावी वृत्ति के माध्यम से या वानर सेना के माध्यम से अगर वो ब्लड बैंक चलाई जाएगी तो और भी समाज में लोगों को सुविधा मिल जाएगी। भविष्य में प्रताप सरनाइक हमेशा उसके साथ में रहेगा। और मैं इतिहास गवाह है, मीरा भाईंदर की जनता, ठाणा की जनता जानती है कि जो बोलता हूँ वो करता हूँ। आज मैंने जो जवाब उनको दिया वो भविष्य में पूरा हो जाएगा। सर, कुछ लोग यहाँ पर उत्तर भारतीय भवन बनाने की बात करते हैं और एक तरफ आप बना दिए, उसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जिनको राजनीति है वो तो राजनीति का हर दल को चाहिए। आज तक इतने सालों से कोई बना नहीं पाया ना। कोई बहुत सारे उत्तर भारतीय नेता कहाँ से आते हैं और यहाँ पे आके भाषणबाजी करके चले जाते हैं, वो बाद में दिखते भी नहीं है। 4-5 साल के बाद में इलेक्शन के दौरान जब भी आते हैं तभी उस उत्तर भारतीय भवन का निर्माण के बारे में बात करते हैं। मगर
आपकी जानकारी के लिए जो हमारे सहयोगी है वो विक्रम प्रताप जी, उन्होंने बहुत सालों से मेरे पीछे लग के एक उत्तर भारतीय भवन जिसे हम हरबंस राय बच्चन जी के नाम से जानते हैं उसकी मांग की थी। स्वतंत्र देव जी जो उत्तर प्रदेश के बहुत ही नामचीन मंत्री है, बहुत ही अच्छे मंत्री हैं, उनके माध्यम से हमने भूमि पूजन किया और एक बड़ा उत्तर भारतीय भवन जो हरिवंश राय बच्चन के नाम से जाना जाएगा उसमें हमने काम भी अभी शुरुआत होने जा रहा है, उसके लिए निधि की भी व्यवस्था मैंने कर दी है, तो काम भी पूरा हो जाएगा। मगर वहाँ पे एक माला वानर सेना के लिए इतना ही है कि ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम था, अकल्पनीय था और हमारे लिए विशेष तौर से अविस्मरणीय कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में प्रताप सर ने जो आज हम लोगों को जो बल दे दिया है, उस बल के भरोसे ये तय है कि हम उस आखिरी आदमी की मदद कर पाएंगे जो है समाज में सबसे आखिरी सिरे पे खड़ा है और पीड़ित है, परेशान है। और इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देंगे, आभार देंगे। विक्रम प्रताप जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने इस आयोजन को इस प्रकार से संगठित किया कि वो जो है बहुत ही सफल आयोजन रहा। आप सभी का धन्यवाद। इस कार्यक्रम के लिए तो हम लोग शब्द ही नहीं खोज पा रहे हैं। जैसे आदमी बात खुश हो जाता है तो बोल नहीं पाता, तो हम लोगों का अंदाज़ा नहीं लगा था। हम लोग सोचते थे 100-200 लोगों से मुलाकात हो पाएगी और विक्रम भाई के सहयोग से आप प्रताप सर भी हम लोगों के वानर सेना में ये कह रहे हैं कि सदस्य बन गए, तो ये हम लोगों का आज का समझ बड़ा पुरस्कार है। समझ लीजिए इतना बड़ा अगर जननेता और हमारे संस्था से जिसको हम लोग मांग के जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनका ये संदेश कि हम लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा, हमारी सेना के लिए काम करेगा। विक्रम भाई हम लोगों को मिले थे, हमारा सौभाग्य था और सर ने जो कह दिया कि हम वानर सेना के एक सदस्य के रूप में है तो हम लोगों का परम सौभाग्य है। तो आज की सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोग यही मानते हैं कि एक जननेता जो है ये जनसेवा के साथ अपना सहयोग हम लोगों को साथ देंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का, विक्रम भाई का और यहाँ को पूरी जो है जनता जो आई थी, देवदूत जो आए थे महाराष्ट्र के, उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। ये पहला